Hey guys, welcome back to our channel. Let's start with a new chapter. The chapter number 1, that is number system of class 9th. Let's start with that. आज का हमारा टॉपिक रहेगा 1.1। उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ बेसिक्स पता होने बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट वन इज़ व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिनसे हम काउंटिंग कर सकते हैं। दैट इज़ 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब उसके बाद हमें एक नया नंबर मिलता है, दैट इज़ ज़ीरो। ज़ीरो को अगर हम नेचुरल्स में ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर्स। एंड अगेन द सीरीज गोज विथ इन्फिनिटी। उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन नेगेटिव नंबर भी ज़ीरो भी और पॉजिटिव नंबर भी। पॉइंट टू बी नोटेड, ज़ीरो हमारी ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या क्वांटिटीज़ आती हैं? दैट इज़ -1 और -2। अगर मैं नंबर लाइन पे देखूं, -1 एंड -2, इनके बीच भी तो कितने नंबर्स हैं? दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज रैशनल और इरैशनल नंबर्स। सबसे पहले हम किस पे बात करेंगे? रैशनल नंबर्स पे। रैशनल नंबर्स का क्या मतलब है? कि उनको लिखा जा सके कौन सी फॉर्म में? P/Q। किसी भी नंबर को अगर हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, वेयर जहाँ Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अगर मैं किसी चीज़ को, जैसे 5 को हम 0 से डिवाइड कर देंगे, दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर क्वांटिटी। ये क्वांटिटी हमारी क्या है? मीनिंगलेस है, इसका कोई वजूद नहीं है हमारे पास। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर हमारी ज़ीरो ऊपर हो, क्या इसकी कोई सिग्निफिकेंस है? क्या इसका कोई मीनिंग है? बिल्कुल है। 0/5 का क्या मतलब है? कि 5 पार्ट्स टोटल थे और हमें क्या मिला? ओनली 0, कुछ भी नहीं मिला। ठीक है जी। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं? 0/5 क्या है हमारे पास? रैशनल नंबर। रिस्ट्रिक्शन कहाँ है? अगर हमारे पास क्या है? Q 0 है, देन इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। लेकिन अगर हमारे पास P 0 है, देन इट इज़ अ रैशनल नंबर। अब अगर हमारे पास P/Q की फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में है, तो हम इसको डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इफ़ वी कैन एक्सप्रेस अ नंबर इन डेसिमल्स, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल एक्सप्रेशन दे सकते हैं, तो वो किस तरह के हो सकते हैं? किसी भी नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसी हो सकती है? इट कैन आइदर बी रेकरिंग, आइदर बी टर्मिनेटिंग, कि या तो ख़त्म हो जाए या कभी ख़त्म ही ना हो। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? कि हमारा जो डिवाइड करके आंसर मिल रहा है, जो डेसिमल एक्सप्रेशन में हम लिख रहे हैं, वो क्या हो रहा है? टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो जा रहा है, एक पॉइंट पे आके वो फिनिश है,
उसके बाद कोई नंबर और नहीं है, कोई डिजिट और नहीं है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होता, सो ऑन चलता रहता है। टर्मिनेटिंग में क्या आ रहा है हमारे पास कि या तो रिपीट करेगा नंबर या नॉन रिपीटिंग होगा। अब चाहे रिपीटिंग हो चाहे नॉट रिपीटिंग हो, चाहे वो रिपीट कर रहा है चाहे नहीं रिपीट कर रहा, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ अ रैशनल नंबर। अगर वो नंबर ख़त्म हो रहा है तो वो रैशनल नंबर है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में दो केसेस हो सकते हैं हमारे पास, या तो ख़त्म हो जाए अदरवाइज ना हो, विच मीन्स इट कैन बी रिपीटिंग। केस एक क्या हो सकता है रिपीटिंग का, और दूसरा क्या हो सकता है नॉन रिपीटिंग। अब रिपीटिंग को कई बुक्स में हम क्या लिख देते हैं, रेकरिंग। रेकरिंग भी लिख देते हैं कई बुक्स में हम किस वर्ड को, रिपीटिंग को। एंड हेयर इज द केस, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अगर वो कोई नंबर रिपीट कर रहा है लेकिन ख़त्म नहीं हो पा रहा, इट इज़ अ रैशनल नंबर। वेयर एज अगर मैं देखूं नॉन टर्मिनेटिंग है, ना तो ख़त्म हो रहा है नंबर, ना ही हमारे पास नंबर रिपीट कर रहा है, दैट इज a rational number। Now we want an example कि इसकी कोई एग्जाम्पल क्या होगी। अगर हमारे पास रैशनल की एग्जाम्पल्स की बात करें, और हम बात करें इरैशनल नंबर की, रैशनल नंबर 5/2, क्या ये रैशनल है? हाँ जी, p/q की फॉर्म में है, यस इट इज़ रैशनल। अब क्या 0.25 रैशनल है? क्या ये नंबर ख़त्म हो रहा है? यस, अगर नंबर ख़त्म हो रहा है तो इट इज़ अ रैशनल। लेकिन अगर मैं पूछूं क्या ये नंबर ख़त्म हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नंबर तो ख़त्म हो नहीं रहा। लेकिन देयर इज़ अ पैटर्न विच इज़ रिपीटिंग 252525, विच मीन्स इट इज़ अ रैशनल। लेकिन अगर ये नंबर हमारे पास कुछ होता 0.25, 225, 2225 एंड सो ऑन। नाउ यू कैन से कि हाँ जी पैटर्न तो है, 25 है, देन एक 2 इंक्रीज कर दिया, 225, देन 222 एंड 5। पैटर्न तो है लेकिन हमें सेम पैटर्न चाहिए। रेपिटेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक सेम पैटर्न होना चाहिए। इट शुड बी 252525 सो दैट ये होगा हमारे पास रैशनल, दिस इज इरैशनल। इरैशनल नंबर्स को लिखना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ मर्जी लिखते चलो। कंडीशन क्या है कि पैटर्न कोई डिकोड ना कर पाए, एंड दिस इज योर इरैशनल नंबर। नाउ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ इरैशनल नंबर इज पाई। सब लोगों ने सुनी होगा इसको। क्या होता है पाई? दिस इज आर, ये क्या है हमारी आर, रेडियस ऑफ अ सर्कल, और सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होती है? दैट इज 2πr। Here we use the word pi।
अब हमारे पास क्या है, ये पाई। किसी भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस है जो हमारे पास आ रही है, पाई क्या है, ए रैशनल नंबर है। लेकिन अब आप लोगों ने क्वेश्चंस में इस्तेमाल किया होगा पाई इज इक्वल टू 22/7, पाई इज इक्वल टू 22/7, तो ये तो p बाई क्यू की फॉर्म में है। हियर इट इज p एंड इट इज क्यू, विच मीन्स इट इज अ रैशनल नंबर। इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। 22/7 क्या है, रैशनल नंबर, और हम बोल रहे हैं पाई क्या है, इरैशनल नंबर। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही चीज़ हमारे पास रैशनल भी हो और इरैशनल भी हो। इट इज़ नॉट इक्वल्स टू, इट इज़ अप्रॉक्सीमेशन। इस केस में हम क्या लेते हैं, अप्रॉक्सीमेशन, सो दैट कि हम अपनी वैल्यू के ऊपर पहुंच सकें। इट इज़ नॉट द केस कि पाई 22/7 ही होती है, ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। Here is our book. Is 0 a rational number? सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारे पास क्या है, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो हाँ, बिल्कुल है। अभी हमने एग्जाम्पल्स में भी करा। फर्स्ट, इज 0 अ रैशनल नंबर? यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। आगे क्या पूछ रहा है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p over q where p and q are integers and q not equals to 0? क्या आप p over q की फॉर्म में लिख सकते हो? बिल्कुल हाँ। 0/5, 0/2, 0/3, ये सब क्या है, p/q की ही फॉर्म में है। अगर मैं 0 से 5 डिवाइड करूँ तो आंसर विल बी 0, 0/2 आंसर विल बी 0, 0/3 आंसर विल बी 0। लेकिन क्या हमारी q 0 हुई? नहीं। वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब हमारे पास केस क्या है, बोल रहा है कि 3 and 4 आपके पास नंबर हैं दो, इनके बीच सपोज कर लो कि ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है जी। इसके बीच जितने नंबर आ सकते हैं उनमें से कोई भी 6 रैशनल नंबर्स आप फाइंड कीजिए। अब आंसर्स कैन वेरी, इसमें आंसर डेफिनेटली वेरी कर सकते हैं। 3/4, हेयर इज द केस, हमने 3 को क्या लिखा, p/q की फॉर्म में, वेयर q इक्वल्स टू 1। 3/1 इज नथिंग बट 3 इटसेल्फ, ठीक है जी। अब 4/1 क्या होएगा, 4 ही होगा। अब हमने कितने फाइंड करने हैं, दैट आर 6। जितने नंबर ऑफ रैशनल नंबर, मतलब जितने आपने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं दो नंबर्स के बीच में, उससे एक ज़्यादा, जैसे 6 था तो 7 से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑल्सो। 3 7s are 21, 7 1s are 7 and 4 7s are 28. Here you come with answer 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7। आप देख सकते हो पूरे हमारे पास 6 ही मिले। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को विद ज़ीरोस, मतलब नियरेस्ट 10 100 से मल्टीप्लाई करवाते तो हमारे पास आंसर कुछ और आते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी क्वेश्चन को 3/1 एंड 4/1 को मल्टीप्लाई करवाते, हमने कितने फाइंड करने थे, 6, एंड 6 के नियर अबाउट कौन सा डिजिट पड़ता है, कौन सा नंबर पड़ता है जो नियरेस्ट 10 हो, दैट इज 10।
3 10 जा 30, एंड हेयर यू गो। ये हमारे पास क्या आ चुका है, हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। कितने रैशनल नंबर ढूंढने हैं हमें, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब क्या करेंगे, 5 रैशनल नंबर ढूंढने हैं तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, 5 6 जा 30, एंड हेयर यू गो। इसका आंसर क्या आएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30. These are the 5 rational numbers in between 3/5 and 4/5. अगर आप चाहो तो जैसे 20/30 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, विच विल बी 2/3. ठीक है जी। Now let's move to another type of question. अगर हमारे पास स्टेटमेंट में होता 3/7 एंड 2/5, इन दो नंबर्स के बीच हमने क्या निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर्स, तो कैसे सॉल्व करते। इसमें हमने क्या किया, 5 को 6 के साथ, हेयर ऑल्सो 5 को 6 के साथ, लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिया जाएगा, एलसीएम, लाइक फ्रैक्शंस कन्वर्ट करेंगे इसको हम। 3/7 इंटू 5/5 एंड 2/5 इंटू 5/5, 5 2s are 10 and here you go with 25, 15 by sorry here you go with the number 7 and it is 49. अब 15/49, 14/49, इनके बीच हमने नंबर्स फाइंड करने हैं। अगेन द सेम प्रोसेस, मल्टीप्लाई 10 नंबर्स विद 6। यहाँ हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट कि हमारी कैलकुलेशन क्या हो सके, कम हो सके। 490 एंड 140/490. You can definitely find over here 5 rational numbers in between. अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, सबसे पहले वो क्या पूछ रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास, होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर क्या हमारे पास होल नंबर है, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैंने सही बोला, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। स्टेटमेंट इज ट्रू, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, बताती हूँ कैसे। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हर एक इंटीजर क्या है हमारे पास,
होल नंबर, क्या ये आंसर हाँ है? नहीं। हर एक इंटीजर क्या हमारे पास होल नंबर है? -2 इज एन इंटीजर। -2 क्या है? हमारे पास इंटीजर है, बट इट इज नॉट अ होल नंबर। ये होल नंबर नहीं है। और थर्ड वन क्या है? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक रैशनल नंबर क्या है? होल नंबर है। नाउ द थिंग इज, रैशनल नंबर में तो हमारे क्या आते हैं? 2.5 भी आता है। 2.5 क्या हमारे पास होल नंबर है? नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या आ चुकी है? फॉल्स। रैशनल नंबर में तो नेगेटिव भी आते हैं, क्या नेगेटिव होल में आते हैं? नहीं। इस चीज़ को याद रखने के लिए हमारे पास एक अच्छी सी वेन डायग्राम है। सबसे पहले क्या आते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आए, नेचुरल नंबर के बाद हमारे पास क्या आता है? होल नंबर। होल नंबर में नेचुरल नंबर के साथ साथ हमारे पास कौन सा नंबर है? 0। 0 के बाद हमारे पास कौन से नंबर्स आते हैं? दैट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या इंक्लूड करते हैं? नेगेटिव नंबर्स। इन्होंने क्या इंक्लूड कर लिया? नेगेटिव नंबर इंक्लूड कर लिए। अब कौन आया हमारे पास? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के पास इंटीजर्स तो है ही, लेकिन इंटीजर्स के जो बीच वाली क्वांटिटीज आ रही है, जैसे -2, जैसे 2 एंड 3, 2 एंड 3 के बीच वाली जितनी क्वांटिटीज़ हैं वो किसके पास आ चुकी हैं? रैशनल नंबर के पास आ चुकी हैं। लेकिन सम आर एक्सक्लूडेड। वो कौन से नंबर्स हैं? दैट आर इरैशनल। और रैशनल प्लस इरैशनल क्या बनते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर में कौन आया? रैशनल प्लस इरैशनल। रैशनल में इंटीजर प्लस सम अदर नंबर्स। इंटीजर्स में होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स। और नेचुरल होल में नेचुरल नंबर प्लस 0. And here you go with exercise 1.1. Thank you for watching our video.